आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरला रियासतों में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र उन रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इन रियासतों में कोरोना के केसेस में 80% इजाफे पर किए जाने वाले इक़दाम पर तबादिले ख्याल किया गया। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के तनाजुर में लोगों को कोरोना के क़वायद पर सख्ती के साथ अमल करने की ताकीद की गई। उन्होंने कहा कि इन रियासतों में 80% कोरोना मामला दर्ज होना इस बात का इशारा दे रहा है कि इन रियासतों में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। चुनांचे तीसरी लहर से कबल ही इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेस्टों के इनेकाद, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, इलाज और वैक्सीनेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पेश की कि हाल ही में मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा कोविड इमरजेंसी पैकेज फंड्स का इस्तेमाल करके मुतासरा रियासतें अपनी सेहत की बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकती हैं। जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है, और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी, उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य, 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं, पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है। तेलंगाना में हैंडलूम ज़ुमरे को सियासी नुमाइंदगी देने और जल्द ही इस सिलसिले में खुशखबरी देने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैंडलूम वर्कर्स की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम किए गए हैं। जुमा के रोज़ तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में एल रमना और उनके हामी TRS पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत की तरक्की में शिराकतदार बनने के लिए एल रमना ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक पुरअज़्म शख्सियत का TRS में शामिल होना बाअस मसर्रत है। एल रमना का सियासत में बेहतर मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा TRS में हैंडलूम ज़ुमरे में मुनासिब नुमाइंदगी की कमी एल रमना की शमूलियत से दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम समाजी तबके के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हैंडलूम वर्कर्स के लिए किसान बीमा के अहकाम पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में टेक्सटाइल की सनत को फ़रोग़ दिया गया, दोबारा इस सनत को बहाल किया जा सकेगा। वरंगल में 1000 एकड़ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की तामीर को यकीनी बनाया जा रहा है। ताजिर इस पार्क में सरमायाकारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। वज़ीर आला ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि सनतकार सरमायाकारी के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। మేము ఆలోచించిన మా ధోరణి ఎట్లా ఉంటుందని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది.
ఈ మిషన్ కాకతీయ అనే ప్రోగ్రాం చెరువులను పునరుద్ధరించే కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటానికే ఒక 6-7 మాసాల ముందే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇప్పుడు మన మధ్య లేరు, చనిపోయినారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు, ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు. తెలంగాణ వస్తుందన్నప్పుడల్లా కొంచెం ఆశపడి మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసేవాళ్ళం. కలం కాగితం తీసుకొని ఎక్కడ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం ప్రారంభం కావాలి, తెలంగాణ ఏం కోల్పోయింది సమైక్య రాష్ట్రంలో, ఎక్కడి నుంచి మన పునాది మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి పని అని బాగా ఆలోచించేవాళ్ళం, మదించేవాళ్ళం. అందులో భాగంగా ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా జరిగిన చర్చలో గ్రామీణ ప్రాంతం ఆర్థికంగా పరిపుష్టమైతే తప్ప తెలంగాణ శాంతించదు, పునాది నుంచే అక్కడి నుంచే మన కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ కావాలి. మొట్టమొదటి ఇంత అన్నం తినేది 10 మందికి అన్నం దొరికేది, వ్యవసాయ రంగం బలోపేతం కావాలి. దానికి సంబంధించి నీటిపారుదలలో చాలా నేరపూరిత నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల సమైక్య పాలకుల యొక్క నేరపూరిత క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, దానివల్ల అవన్నీ నాశనం చేయబడ్డాయి. మన పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియ అక్కడి నుంచే ప్రారంభం కావాలని చెప్పి రాష్ట్రం వచ్చేదానికంటే నాకు తెలిసి 5-6 నెలల ముందు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాష్ట్రం వస్తుందనే ఒక సంకల్పం. नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को अवामी तहरीक में तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने मशवरा दिया कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की को हम आहंग करते हुए हम सबको सेहतमंद मुस्तकबिल की बुनियाद में शिराकतदार बनना चाहिए। जुमा के रोज़ हैदराबाद के मोचित्तल स्वर्ण भारत ट्रस्ट में जारी मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों का मुआयना करने के बाद वेंकैया नायडू ने नौजवानों से बात की। इस मौके पर नायब सदर ने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो चौथी सनतकारी के पेश नज़र नई महारतों के साथ खुद को उजागर करें। कबल अज़ीं उन्होंने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अहाते में पौधे लगाए। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने स्वर्ण भारत ट्रस्ट की जानिब से किए जाने वाले प्रोग्राम के इनेकाद में शिराकतदार बनने वाले अफराद के ताउन को सराहा। वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हमेशा गरीबों की मदद को अव्वलीन तरजीह देती है। जुमा के रोज़ वज़ीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर चीफ मिनिस्टर के फंड इस्तिफ़ादा कुनंदगान में 11,91,000 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि रियासत मिसाली तौर पर मुतअद्दिद फलाही स्कीमों को रोब अमल लाने को यकीनी बना रही है और इस तरह का अमल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव CMRF गरीबों के लिए एक नेमत बन चुका है। वज़ीर हरीश राव ने जुमा के रोज़ ज़िले सिद्दीपेट के म्यूनसिपल ऑफिस में कचरा और हरीता हरम से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तमाम वार्डों में कंपोजिट यार्ड लगाए जाएं और हर गली में पौधे लगाने और नालियों में बारिश के पानी के अलावा ड्रेनेज का गंदा पानी दाखिल न हो इसके इक़दाम करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा हरीश राव ने कहा कि हर गली में कचरे की निकासी मुनासिब तरीके से होना चाहिए। बसूरत दीगर म्यूनसिपल जवान को मुअत्तल कर दिया जाए। घरेलू खवातीन और तलबा को स्वच्छ बड़ी भेजने बेदारी की जाए। वार्ड्स की तरक्की के साथ म्यूनसिपलिटी में भी महसूल वसूल करने के लिए वार्ड काउंसलर को पहल करनी चाहिए। वज़ीर ने कहा कि अगर ज़ेर अल्तवा पीने के पानी और म्यूनसिपल टैक्सेस एक साथ अदा कर दिए जाएं तो जुर्माने की रकम की अदायगी से बचने के लिए वो KTR से नुमाइंदगी करेंगे। मुल्क में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम चलो राजभवन प्रोग्राम की अपील की। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करने की अवाम से अपील की थी। इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक से राजभवन तक रैली निकालने और राजभवन के रूबरू एहतजाज करने का फैसला किया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी कायदीन धरना चौक पर जमा हुए। तहम पुलिस का कहना है कि एहतजाज की इजाज़त नहीं है। पुलिस और कांग्रेस कायदीन को धरना चौक पहुंचने से कबल ही गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि
पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम में आने वाले पार्टी कारकुनों को पुलिस हिरासत में लेना जमहूरी निज़ाम के मगायर है। मल्लू रवि ने कहा कि इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करने के लिए इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त डीजीपी को पेश की जा चुकी है। कारकुनों की गिरफ्तारी, कायदीन को घरों पर नज़रबंद करना अवाम मुखालिफ हुक्मरानी की निशानदेही करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार किए गए कारकुनों और कायदीन को पुलिस फौरी रिहा करते हुए उन्हें इंदिरा पार्क आने की सहूलत फराहम करने, वरना इसके बड़े बुरे नतायज सामने आएंगे। ప్రజాస్వామ్య పరిపాలనలో ఉన్నాం. మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళు పరిపాలన చేసే అవకాశాన్ని రాజ్యాంగం టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇచ్చింది. కానీ మనకున్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కు నిరసన తెలియజేసేటటువంటి హక్కు రాజ్యాంగంలో ప్రాథమికంగా ప్రతి పౌరుడికి ఇవ్వటం జరిగింది. మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించమని కాంగ్రెస్ పార్టీ అడగటం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని వాళ్ళ తరపున పోరాటం చేయడానికి ఈ ఉద్యమాన్ని తీసుకుందనే సంగతిని మీ ప్రభుత్వ దృష్టికి, కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకుని వస్తున్నాము. మేము చేసే ఈ పోరాటం వల్ల కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం 33 రూపాయల ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేస్తున్నటువంటి 30 రూపాయలు వ్యాట్ ఆ పన్నును తగ్గించమని చెప్తున్నాం. ఈ రెండు కలిపితే 1 లీటర్ మీద అంతర్జాతీయ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ మీద మనకొచ్చే లీటర్ ఖరీదు। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने कृष्णा पानी से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है। जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बहुत जल्द दोनों वज़रा की मिलीभगत का पर्दाफाश करने का इंतबाह दिया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि दोनों रियासतों के वज़राए आला इस मामले में कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर 2015 के माहदे के मुताबिक 575 टीएमसी पानी तेलंगाना को हासिल होना है तो 299 टीएमसी पर क्यों राज़ी हो गए? बिना इजाज़त मंसूबों की तकमील किस तरह की जा रही है? दोनों रियासतों के माबैन फसादात बर्पा करने की कोशिश की जा रही है और ये कि दोनों वज़राए आला इंतखाबात के लिए ही ड्रामाबाजी कर रहे हैं। అంగీకారం కుదిరింది। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 299 టీఎంసీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 512 టీఎంసీలు, ఇది ఇద్దరి మధ్య అంగీకారం కుదిరింది। 2016 21/9/2016 రోజున మొదటి అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం, దానిలో సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పాల్గొన్నారు। अपटी आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का चलो राजभवन एहतजाज तनाव का शिकार हो गया। रियासत भर से कांग्रेस हामियों और पार्टी कायदीन को हैदराबाद के धरना चौक पहुंचने की अपील की गई, जिस पर रियासत के मुख्तलिफ अजला से कांग्रेस पार्टी कायदीन और हामी हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे कि पुलिस ने उन्हें रोकते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जिले राजन्ना सिरसिला के वेमुलावाड़ा हल्के के इंचार्ज ए श्रीनिवास को हाउस अरेस्ट किया गया। इस तरह से जिले जगत्याल में भी पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने पुलिस की हामियों और कायदीन की क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत की है।
అధ్యక్షురాలు అలాగే టీపీసీసీ అధ్యక్షుడైన రేవంత్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలతో పాటుగా గ్యాస్ ధరలు తగ్గించాలని చెప్పి రాజ్ భవన్కు వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన జిల్లాకు చెందినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తను అరెస్ట్ చేయడం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అరిచేత అడ్డం పెట్టి సూర్యోదయం ఆపలేరు. అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ दरियाए कृष्णा के पानी पर हो रही सियासत का अनकरीब खात्मा होगा। दोनों रियासतों को दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी पर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कृष्णा या गोदावरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल को तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही किसी भी तरह की सरगर्मी की जा सकती है। कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड अंदरून 6 माह पानी की तकसीम के लिए चेक पॉइंट तकसीम करेगी ताकि कोई भी पानी का नाजायज इस्तेमाल ना कर सके। आज मीडिया से बात करते हुए रुकन आमेला भारतीय जनता पार्टी इंद्रसेन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि साबिक वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से माहदे पर दस्तखत करते हुए 512 टीएमसी पानी आंध्र प्रदेश को लेने की इजाज़त दे दी और सिर्फ 299 टीएमसी पानी पर तेलंगाना के लिए इत्तेफाक कर लिया था और आज आंध्र प्रदेश पर नाजायज़ पानी के वसूल का इल्ज़ाम आयद करते हुए दरियाए कृष्णा के पानी के मसावी तकसीम का मुतालबा कर रहे हैं। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड दो डाल के उनको जितने भी प्रोजेक्ट्स है कृष्णा गोदावरी के ऊपर तेलंगाना और आंध्रा के बीच में जितने भी प्रोजेक्ट्स है मेन हेड रेगुलेटर्स है ये सब उसके अंडर कंट्रोल में दिए हैं। उसके देखने का पूरा काम उनको दिए हैं। अभी आगे हर कैनाल के ऊपर हर जगह टेलीमेट्रिक सिस्टम रख के कौन कौन कितने वाटर कौन से दिन कितने यूज़ करे ये सब रिकॉर्ड वेबसाइट में रखेंगे। उसके बाद में कोई भी कंप्लेंट करने के लिए कुछ मौका नहीं देंगे। और आंध्रा हो तेलंगाना हो जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे या अंडर कंस्ट्रक्शंस है या नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार है ये सब 6 महीने के अंदर से ये कमिटी को वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दे के परमिशन के लिए पूछना है। वो देख के वो परमिशन देंगे। जो परमिशन के लिए नहीं पूछते हैं जो विदाउट परमिशन चलते हैं उसको वो उनको स्टॉप करने के लिए हक है। तो गए 7 साल में जो वाटर पॉलिटिक्स चल रहा है उसको इससे स्टॉप होने वाले हैं। अभी तेलंगाना के बारे में चंद्रशेखर राव ने बहुत धोखा दिया है। पहले रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में कृष्णा में 811 टीएमसी अलाट करे थे। वो अलाट करे सो इसमें कौन कितने लेना ये तय करें आपस में तय करना बोल के बोले हैं या आपस में आपके दोनों के बीच में कुछ साफ पेट्रोल और डीजल और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में हर रोज़ बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चलो राजभवन को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को धरना चौक इंदिरा पार्क से हिरासत में लेते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन बशमूल कारगुजार सदर एम अंजन कुमार यादव, नायब सदर मल्लू रवि के अलावा कांग्रेस पार्टी की खातून कायदीन को भी हिरासत में ले लिया। कांग्रेसी कायदीन धरना चौक पर धरना देने के बाद राजभवन की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा पूरी रियासत में पुलिस ने चलो राजभवन प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए हजारों कांग्रेसी कायदीन को न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि कई कायदीन को घरों में महरूस कर दिया था।
तेलंगाना में कोरोना केसों में काफ़ी हद तक कमी आने के हुकूमत के दावे के बावजूद दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के 12 अहम दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स पुर हो चुके हैं। तेलंगाना हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एविएशन के सदर किशन राव ने तमाम तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा केसों में इजाफे की वजह से नॉन कोविड आम अमराज की खिदमत शुरू करने के मुनसूबे को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि कोरोना के असरात अभी बरकरार हैं, केसों में कमी नहीं हुए, एहतियाती तरीक़ेकार पर अमल आवरी की सख्त ज़रूरत है। शहर हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने उड़ीसा के साहिली इलाके में सरगर्म तूफान के मुतासिर होने के सबब आइंदा 2 दिनों के लिए हैदराबाद के मुतादिद मकामात में औसत तक तेज़ बारिश की पेशिन गोई की है। ताहम अहदेदारों ने बताया कि जुमा की शाम तक इन इलाकों में तब्दीली का इम्कान मौजूद है और अगर तूफ़ान का असर शिद्दत इख्तियार करने पर शदीद बारिश का इम्कान जताया है। बारिश के बाद दर्ज हरारत मामूल से नीचे होगा, रिपोर्ट में कहा गया है। वक्फ बोर्ड ने दरगाह सुफेन यानी यूसुफ शरीफ बाबा के उर्स शरीफ के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मक्का मस्जिद से संदल दरगाह सुफेन लाया जाएगा। इस सिलसिले में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। उन्होंने आवाम से अपील की कि संदल और उर्स की तकारीब में मास्क पहने और समाजी फासले को मलहूज रखें। उन्होंने बताया कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में उर्स की तकारीब मुनक्किद होंगी। इसके लिए वक्फ बोर्ड के अमले को यहाँ तैनात किया गया है। गुलाब का दवा भाई सीधा कर रहे आगे दो सब आगे बोलो आगे दो दर्शन बढ़िया भाई बोलो पूरा खोलो बोलो वो लटक गया भाई वहाँ पे खोलो चादर खोलो खोलो भाई पूरा खोलिए स्वदेश शरीफ पढ़िए। फुल तरीके से मॉनिटर कर रहे हजानी कराना पूरा तेलंगाना स्टेट बोल के हमारे पूरे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। यहाँ पर हर तरीके से जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट हर चीज़ को जो है हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब, हरीश राव साहब सब मिलके मॉनिटर कर रहे हैं। और अल्लाह का करम ये है कि यहाँ पर कोरोना इससे पहले भी जैसा था यहाँ पर हैदराबाद सेफ चला, मगर बाहर के बनिस्बत हमारे पास बहुत सेफ्टी है। मगर पूरी आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, नमाजों में भी, दरगाह शरीफ में भी एकदम चिपक के मत बैठिए कोई भी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की तनकीद पहले मीटिंग हुई थी जिसमें बताए थे कि वक्फ बोर्ड को सुप्रीमो है, वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। मुतवल्ली जहाँ भी रहते हैं मुतवल्ली करते हैं, मुतवल्ली भी वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं, नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड ही नहीं रखते थे। अबे कुछ लोग बोलते हैं इससे कुछ होने का नहीं है, क्योंकि अगर घर में भी अगर आप मस्जिद बनाए या कब्रस्तान बनाए तो सेंट्रल एक्ट है, वो ऑटोमेटिक वक्फ यूज़र में रहता हो। ये सेंट्रल एक्ट है, मतलब ये गवर्नमेंट का इदारा, ऐसा नहीं है कि कोई घर का इदारा नहीं है, सेंट्रल एक्ट है। वक्फ बोर्ड जो है ना, जहाँ पर भी कोई धांधलियाँ होते, गलत काम होता तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। मुतवल्ली रहो या कमेटी रहो, कुछ भी रहो, अच्छा काम करे तो उनके साथ भी देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। मुतवल्ली को आप जो ओरली बोले बोल के वो मालूम हुआ साहब संदल आप करो बोल के साबिका मुतवल्ली को ओरली ऐसा नहीं है, हम इन सबको डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। अब इतने लोग जो आए, अब अंदर में चादर चढ़ाया, अगर संदल माली भी है तो क्या 1-2 जने थोड़े ही करते, कई लोग आते तो उसमें उन्होंने भी आते होंगे। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला
अमजद बादशाह ने जुमा के रोज़ मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौर में ईद उल अज़हा की नमाज खुले मकामात पर अदा करने से गुरेज करें। उसी के साथ उन्होंने अपील की कि मस्जिदों में 50% सलाहियत के साथ ईद की नमाज अदा की जाए। नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने सलाह दी कि मुतादिद बीमारी के फैलाव को रोकने की कोशिश के तहत एक दूसरे को गले लगाने और हाथ मिलाने से इज्तनाब करें और कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर पर लाजमी तौर पर अमल करें। बादशाह ने कहा कि बच्चों और बुज़ुर्गों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईद उल अज़हा मुल्क में 20 जुलाई को मनाई जाएगी और इस मौके पर जानवर ज़ुबाह किए जाएंगे, लिहाजा मुख्तलिफ रियासतें कुर्बानी के ताल्लुक से हिदायत जारी कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में जुमेरात को कोरोना के 2526 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद रियासत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 19,03,000 से तजावुज़ कर गई है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक इंतहाई शर्मनाक वाक़े में एक 49 साल बाप ने अपनी ही 14 साल बेटी को अपनी हवस का निशाना बना दिया। वो मासूम लड़की उस वक्त 5 माह की हामिला है। इस दरिंदा सिफत बाप ने अपनी बेटी की 7 माह कबल शराब के नशे में धुत होकर असमत रेजी की थी। उस वक्त उसकी मां घर पर नहीं थी। यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब इस कमसिन लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की तो उसे दवाखाने ले जाया गया। बेंतावारी पेट मंडल के गांव बालेश्वरमपुरम का यह वाक़या है। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद मालूम किया कि लड़की 5 माह की हामिला है। लड़की के साथ जनवरी में यह ज़्यादती की गई थी। उसकी मां जब आम के बाग से काम करके लौटी तो लड़की ने मां को अपने साथ हुई ज़्यादती के बारे में बताया था, लेकिन बाप ने इंतबाह दिया कि इस बारे में किसी को कुछ बताया गया तो लड़की को कत्ल कर देगा। जब लड़की के हामिला होने की तस्दीक हो गई तो उसकी शिकायत बेतावारी पेटा पुलिस में दर्ज करवाई गई। सब इंस्पेक्टर माधोराव ने बताया कि 49 साल मुलजिम की अहलिया और 3 बेटियां हैं। 2 की शादी कर दी गई थी, तीसरी बेटी माँ बाप के साथ थी। मुलजिम ने बीवी की गैर मौजूदगी में शर्मनाक फेल अंजाम दिया। लड़की ने अपने दादा दादी के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत की। शिकायत की तलब पाकर लड़की के माँ बाप फरार हो गए हैं और उन्होंने अपने सेल फोन भी बंद कर दिए हैं। पुलिस उन्हें मुस्तैदी से तलाश कर रही है। सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में जुमेरात की आधी रात को एक सिक्योरिटी गार्ड का नाम मालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एसआई मुत्तू यादव के मुताबिक फतेहगढ़ के एलबी नगर पुलिस की हुदूद में 47 साल वेमुला वेंकटेश गुज़िश्ता 4 साल से खाली अराजी की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम कर रहा था। आज सुबह सुधाकर नामी ऑटो ड्राइवर ने वेंकटेश को उसी के कमरे में खून में लुत्फुत मुर्दा पाया। ऑटो ड्राइवर ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तफ्तीश करते हुए माहिरीन और डॉग स्क्वाड को जाए वकूफ़ पर और फिंगरप्रिंट और शवाहिद इकट्ठा करी है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ़ है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और बालिका वधू की कल्याणी देवी सारिका सेकरी का आज 75 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। सेकरी के मैनेजर ने इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि वो कई महीनों से अलील थीं और 2020 में उन्हें दिमागी फालिज हो गया था। पसमानदगान में उनके अहल खाना और उनकी देखभाल करने वाले अफराद शामिल हैं, जबकि अहल खाना ने मज़ीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया और महज ओम साई राम कहा। फ़ोन मुनक़ते कर दिया। 3 बार कौमी अवार्ड जीतने वाली सरिका सीकरी ने 1978 में फिल्म खिस्सा कुर्सी का से अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया था। तमस 1988, मेमू 1995 और बधाई हो 2018 में अपने किरदार के लिए उन्होंने 3 बार बेहतरीन माविन अदाकारा का कौमी फिल्म अवार्ड जीता था। उन्होंने प्राइम टाइम बालिका वधू में अपनी अदाकारी के जलवे दिखलाकर नुमायां मुकाम हासिल किया था। फिल्म बधाई हो में उनकी अदाकारी ने ज़बरदस्त दाद हासिल की थी और इसके लिए उनको फिल्मी कैरियर में किसी हद तक वापसी की सूरत में देखा गया था। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बॉलीवुड के अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और मरहूम अदाकार की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने सायरा बानो से उनकी सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। अजीम अदाकार, बेहतरीन शख्सियत आन जहानी दिलीप कुमार साहब को अदाकारी के इंस्टीट्यूट के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, उन्होंने कहा।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।